हेलो स्टूडेंट, मैं डॉक्टर लेखपाल सिंह आपका इस डिजिटल प्लेटफॉर्म पर स्वागत करता हूं। और बच्चों, आज की क्लास में हम पढ़ने वाले हैं क्या, डेयरी गाय एवं उसके प्रसव अंतराल, उसके डेयरी गाय के कुछ काल एवं प्रसव अंतराल। ठीक है बच्चों, चलो स्टार्ट करते हैं आज की क्लास में। देखेंगे बच्चों, सबसे हम पहले समझते हैं कि डेयरी गाय जो है कोई गाय जिसने आज बच्चा दिया है। क्या, किसी गाय ने आज बच्चा दिया है। ठीक है, आज मैं मान के चलता हूँ, कितनी तारीख है, आज एक गाय ने क्या दिया, बच्चा दिया। आज एक गाय ने क्या दिया, बच्चा दिया। क्या, बच्चा देना मतलब प्रसव हुआ, तो प्रसव की क्रिया को क्या बोलेंगे, काल्विंग। क्या बोलेंगे, काविंग। आज गाय की क्या हुई है, काविंग हुई है। और आज है बच्चों क्या, 20 अगस्त। क्या, आज मैं बता रहा हूँ क्या है, 20 अगस्त। ठीक है, तो 20 अगस्त को, या आज 20 अगस्त 2020, क्या 20 अगस्त 2020 को क्या हुआ बच्चों, गाय ने आज जो है वो बच्चा दिया है। हाँ, तो आज बच्चा दे दिया, आज काविंग हो गई। ठीक है, अब गाय अगला बच्चा कब देगी। ठीक है, तो गाय अगला बच्चा कब देगी, आज प्रसव हुआ है, काविंग मतलब प्रसव हुआ है, प्रसव की क्रिया को काविंग बोलते हैं। अगला बच्चा गाय कब देगी, तो बच्चों अगला बच्चा जो है, अगला प्रसव कब होगा, तो अगला प्रसव होगा कब बच्चों, अब कब, फिक्स 1 साल बाद। क्या, डेयरी गाय के अंदर अगला प्रसव कब होगा, अब ये दूसरी काविंग हुई, क्या हुई, दूसरी काविंग, उसने दोबारा बच्चा दिया। और ये बच्चा कब देती है गाय, डेयरी गाय जो है बच्चों दूसरा बच्चा कब देगी, 20 अगस्त 2021। ठीक है, तो एक प्रसव और दूसरे प्रसव के बीच में कितना अंतर हुआ, या एक प्रसव और दूसरे प्रसव, दो लगातार प्रसवों के बीच का अंतराल क्या कहलाता है, प्रसव अंतराल कहलाता है। तो बच्चों इसको मैंने क्या बोल दिया, इसको मैंने बोल दिया क्या, प्रसव अंतराल। प्रसव अंतराल क्या, दो प्रसवों के बीच में, क्या दो प्रसवों के बीच में, एक प्रसव ये हुआ, दो प्रसवों के बीच में, दो लगातार प्रसवों के बीच का अंतराल क्या कहलाएगा, प्रसव अंतराल, है ना। या इंटर काल्विंग पीरियड क्या बोलते हैं, या क्या बोलते हैं, इंटर काविंग पीरियड, इंटर काविंग पीरियड या प्रसव अंतराल। कितने दिन का, तो ये कितने दिन का हो गया भाई, 20 अगस्त 2020 को दिया था, फिर दूसरा बच्चा कब दिया, 21 को दिया, तो कितना हो गया, 12 माह। कितना हो गया बच्चों, ये हो गया 12 माह, मतलब 1 साल। तो डेयरी गाय में प्रसव अंतराल कितने दिन का होता है, 12 माह का होता है। ठीक है बच्चों, लेकिन सर यहाँ पे बच्चा दिया, वो अपने आप बच्चा थोड़ी ना दे देगी 1 साल बाद। अरे बीच में क्या कराओगे, AI कराओगे, हैं, या तो प्राकृतिक मेटिंग कराओगे या कृत्रिम मेटिंग कराओगे। मेटिंग तो करानी, समागम तो कराना पड़ेगा। तो बच्चा देने के कितने बाद क्या है, मेटिंग कराते हैं या AI करते हैं। AI कराओ वो तुम्हारे मन के ऊपर है, कृत्रिम कराओ या प्राकृतिक कराओ, कितने दिन बाद कराते हैं। तो बच्चों याद रखना, क्वेश्चन पूछा जाता है कितने दिन बाद, प्रसव के 85वें दिन पे या 85 दिन के बाद, क्या 85वीं दिन पे, या 85 दिन पे करा दो, या 85 दिन बाद क्या कराई तुमने, तुमने क्या कराई, AI कराई है। AI मतलब सर्विंग कराई, सर्विंग बोलेंगे, समागम करवाया, क्या बोलेंगे समागम को, सर्विंग। सर्विंग कब कराई, 85 दिन बाद या 85वीं दिन पे कराई। ठीक है, यहाँ सर्विंग करा दी, गाय ने दूध देना कहाँ से स्टार्ट किया, काविंग हुई, यहाँ से दूध देती रही देती रही देती रही देती रही, दूध दिया दूध दिया दूध दिया। एक समय गाय जो है वो दूध देना क्या कर देगी, बंद कर देगी। यहाँ तक दूध दिया उसने,
कहाँ तक, यहाँ तक, ठीक है। हाँ, और ये तारीख थी कौन सी, 20 जून 2021। तो उसने अगस्त से 20 से लेके 20 जून 2021 तक दूध दिया। मतलब अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, कितने, 10 महीने दूध दिया। तो यहाँ से लेके यहाँ तक दूध दिया और यहाँ दूध देना बंद कर दिया। तो इसको क्या बोलेंगे, किसको, जब तक दूध दिया था, यहाँ से लेके दूध दिया कहाँ तक, यहाँ तक, इसको बोलते हैं बच्चों क्या, दुग्ध काल। क्या बोलते हैं, दुग्ध काल, या इसको क्या बोलेंगे, लैक्टेशन पीरियड। लैक्टेशन पीरियड कितने माह दूध दिया, 10 माह। तो क्वेश्चन पूछा जाता है डेयरी गाय का दुग्ध काल कितना होता है, 10 माह का। यहाँ या तो दूध देना बंद कर देगी, नहीं तो तुम्हें दूध देना निकालना पड़ेगा, गाय को सुखाना पड़ेगा। ड्राइंग ऑफ कैटल, गाय को सुखाना की विधियाँ पढ़ी होंगी तुमने, या नहीं पढ़ी हैं तो हमारी नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। यहाँ पे गाय को सुखाना पड़ेगा, दूध निकालना बंद करना पड़ेगा, कितने दिन तक, ये 10 महीने हो गए और ये 1 साल हो गई। तो ये बीच में जो काल होगा, है बीच का जो समय होगा बच्चों, वो कौन सा होगा बताओ। तो बच्चों बीच का जो समय है इसको बोलेंगे क्या, इसको बोलेंगे ड्राई पीरियड या शुष्क काल, जिसमें वो दूध नहीं देगी। क्या हो गया ये हो गया शुष्क काल, या क्या बोल रहे हैं इसको, ड्राई पीरियड। और ड्राई पीरियड कितने माह का हो गया, ये हो गया बच्चों 2 माह का। और यहाँ पे तुमने क्या कर दिया, ड्राई कर दिया, सुखा दिया। 2 माह का क्या हो गया, शुष्क काल। यहाँ से लेके यहाँ तक दूध नहीं दिया, फिर बच्चा दे दी, फिर दूध देना स्टार्ट कर देगी। ठीक है, ठीक है बच्चों। 20 अगस्त को बच्चा दिया, दूसरा बच्चा 20 अगस्त 21 को। 2 प्रसवों के बीच में प्रसव अंतराल कितना, 12 माह। सर्विंग कब कराते हैं, एआई या मीटिंग कब कराते हैं, प्रसव के 85वें दिन या 85वें दिन के बाद। 85 दिन पूछे, 90 दिन पूछे, एक ही बात है। ठीक है, तो 85 दिन याद रखना, 85 के आसपास की जो भी डेट आएगी वही सही होगा। ठीक है, दूध देना कब स्टार्ट किया, प्रसव के कब तक, जब तक सूखी नहीं, जब तक दूध दिया उस काल को क्या बोलेंगे, दुग्ध काल या लैक्टेशन पीरियड। कितना, 10 माह। दूध देना बंद कर दिया, वहाँ से लेके अगला जो प्रसव होगा उसके बीच का जो काल था जिसमें दूध नहीं दिया, उसको क्या बोलेंगे, शुष्क काल या ड्राई पीरियड। कितना था, 2 माह। अब बच्चों मेरे को ये बताओ, यहाँ पे तुमने क्या कराई, सर्विंग कराई, मीटिंग कराई यहाँ पे, और बच्चा कब दिया, यहाँ उसके अंदर क्या चले गए, शुक्राणु। यहाँ गर्भ, गाय जो है वो गर्भ से हो गई, क्या हो गई, प्रेग्नेंट हो गई। यहाँ से प्रेग्नेंट हो गई और यहाँ पे बच्चा दिया। तो क्या मैं बोल सकता हूँ, यहाँ से लेके, कहाँ से बच्चों, यहाँ से लेके कहाँ तक का, यहाँ तक का पीरियड, इसको क्या बोल सकता हूँ मैं, गर्भकाल। अरे बोलो रे, इसको क्या बोलूँ, गर्भकाल या गेस्टेशन पीरियड। क्या, गेस्टेशन पीरियड। तो इसको क्या बोल सकता हूँ मैं, बताओ, बोल सकता हूँ क्या, गेस्टेशन पीरियड। किसको, यहाँ एआई कराई, यहाँ प्रसव हुआ, तो बच्चों यहाँ एआई कराई और यहाँ प्रसव हुआ, तो इसको क्या बोलेंगे, गेस्टेशन पीरियड बोलेंगे। और गेस्टेशन पीरियड कितना हो गया, 85 दिन ये, और ये कितना था, पूरा 1 साल। तो बोलूँ इस 1 साल में से ये 85 दिन हटा दूँ तो 365 माइनस 85 कितने हो गए भाई, ये 85 हटा दिए ना, तो यही तो बच जाएंगे, कितने दिन हो गए, तो 5 में से 5 0, 16 में से 8 गए तो 8, और यहाँ बचा 2, 280 दिन। कितना हो गया, 280 दिन। और गाय का गर्भकाल कितना होता है, तो बच्चों गाय का गर्भकाल कितना होता है, 280 दिन या 282 दिन, 1-2 दिन ऊपर नीचे होता है। क्या आ गया, गर्भकाल आ गया, बिल्कुल सही। तो ये हो गए बच्चों क्या, 4-5 क्वेश्चन बनते हैं इसमें से। गाय का दुग्ध काल कितना होता है, 10 माह। प्रसव अंतराल किसे कहते हैं, 2 प्रसव के बीच में कितना होता है, 12 माह। शुष्क काल कितने दिन का होता है, 2 माह का है। एआई कब कराते हैं, प्रसव के 85वें दिन बाद या 85 दिन पे क्या कराते हैं, एआई और गर्भकाल। ठीक है, तो ये सारे दिखाते हैं डेयरी गाय के काल एवं प्रसव अंतराल। प्रसव अंतराल कितने दिन का, 12 माह।
कितना बच्चों? 12 माह। बताएंगे फटाफट। शुष्क काल कितना? 2 माह। दुग्ध काल कितना बच्चों? 10 माह। सर्विंग कब? प्रसव के। सर्विंग कब कराएंगे? प्रसव के 85वें दिन या बाद में, है ना, 85वें दिन या उसके बाद ही कराएंगे, पहले नहीं। गर्भकाल कितना हो गया? 280 दिन। ठीक है, तो ये क्वेश्चन बनते हैं। प्रसवांतराल 12 माह, शुष्क काल 2 माह, दुग्ध काल 10 माह, सर्विंग प्रसव के 85वें दिन या गर्भकाल कितना हो गया? 280 दिन हो गया। कोई दिक्कत बच्चों? कोई दिक्कत नहीं? ठीक है, आगे चलते हैं भाई, है ना। चलो अब पढ़ेंगे हम जंतुओं के वैज्ञानिक नाम। कुछ जंतु लिखे हुए हैं, इन जंतुओं के वैज्ञानिक नाम क्या हैं वो हम चर्चा करेंगे। ठीक है भाई। हाँ, सबसे पहले गाय। और गाय कौन सी? देसी गाय और विदेशी गाय। तो बच्चों देसी गाय को क्या बोलते हैं? एक चीज़ और लिख लेना, देसी गाय को बोलते हैं जैबू कैटल। क्या बोलते हैं? जैबू कैटल। वैज्ञानिक नाम नहीं है जैबू कैटल, है ना। हाँ, जैबू कैटल बोलते हैं। विदेशी गाय को क्या बोलते हैं? एक्जोटिक कैटल। क्या बोलते हैं? एक्जोटिक कैटल। ठीक है, ये इनके सिंपल इंग्लिश नेम है। क्या है? इंग्लिश नेम। ये वैज्ञानिक नेम नहीं है। वैज्ञानिक नेम क्या है मैं बताऊंगा। तो बच्चों देसी गाय को क्या बोलते हैं? जैबू कैटल। और विदेशी गाय को क्या बोलते हैं? एक्जोटिक कैटल। अब देसी गाय का वैज्ञानिक नाम क्या है? वैज्ञानिक नाम देसी गाय का है बच्चों क्या? बॉस इंडिकस। क्या है? बॉस इंडिकस। ठीक है, देसी गाय का वैज्ञानिक नाम बॉस इंडिकस और विदेशी गाय का क्या नाम है? बॉस टॉरस। क्या है बच्चों? बॉस टॉरस। ठीक है, तो बॉस है भाई गाय है। हाँ, बॉस ही है। भैंस की बात करें, भैंस का क्या नाम है बच्चों? तो भैंस का नाम है बूबेलस बूबेलिस। क्या है? भैंस का वैज्ञानिक नाम बूबेलस। बताओ क्या है? बूबेलस बूबेलिस। भैंस का वैज्ञानिक नाम बूबेलस बूबेलिस। बकरी का क्या है? बकरी का है बच्चों क्या? कैप्रा हिरकस। क्या है? कैप्रा हिरकस। भेड़ का क्या है? भेड़ का है बच्चों ओविस एरिज। ओविस एरिज। ओविस एरिज। ऊंट की बात करें, एक कुबड़ वाला, दो कुबड़ वाला। एक कुबड़ वाले को क्या बोलते हैं? एक कुबड़ और दो कुबड़ के ऊंट होते हैं। एक के तो एक कुबड़ पाई जाती है और एक के दो कुबड़। एक कुबड़ वाले को क्या बोलते हैं? कैमेलस। क्या बोलते हैं? कैमेलस ड्रोमेडेरियस। ड्रोमेडेरियस। एक कुबड़ वाले ऊंट को क्या बोलते हैं? कैमेलस ड्रोमेडेरियस। बच्चों दो कुबड़ वाले ऊंट को, जिसके दो कुबड़ पाई जाती हैं, उनको क्या बोलते हैं? कैमेलस। उसका क्या नाम है? उसका नाम है कैमेलस बैक्टीरियानस। क्या? बैक्टीरिया, बैक्टीरिया मत कर देना, बैक्टीरियानस। बैक्टीरियानस। तो कैमेलस ड्रोमेडेरियस और कैमेलस बैक्टीरियानस किसका? एक कुबड़ और दो कुबड़ वाले ऊंट का। घोड़े की बात करें, घोड़े का क्या नाम है बच्चों? घोड़े का है इक्वस कैवेलस। इक्वस कैमेलस नहीं, कैवेलस। कैवेलस, इक्वस कैवेलस। गधे का क्या है? तो गधा भी इक्वस फैमिली में आता है, इक्वस एसिनस। क्या है? इक्वस एसिनस। किसका? गधे का। सूअर का क्या है? सूअर का है बच्चों सस। क्या? सस डोमेस्टिकस। सस डोमेस्टिकस किसका? सूअर का। कुत्ते का क्या है? कुत्ते का है बच्चों कैनिस फेमिलियरिस। कुत्ते का हो गया। बिल्ली का क्या है? बिल्ली का है फेलिस डोमेस्टिकस।
डोमेस्टिकस, तो बिल्ली का क्या हो गया बच्चों, फेलिस डोमेस्टिकस। मुर्गी का क्या है, मुर्गी का है गैलस, क्या, गैलस डोमेस्टिकस, ऐसे ही लिख दो। तो बोलोगे सर इसमें तो ये वाला डो है, अरे एक ही बात है रे वो, फेलिस डोमेस्टिकस। याक का क्या है, तो बच्चों याक, याक का क्या होता है, बॉस ग्रूनियंस, गुरुनियंस, बॉस गुरूनियंस याक का। और मिथुन का क्या है बच्चों, मिथुन का है बॉस फ्रंटेलिस, फ्रंटेलिस। तो ये हो गए बच्चों वैज्ञानिक नाम, ठीक है, विभिन्न जंतुओं के देखेंगे एक बार। देसी गाय जेबू कैटल, बॉस इंडिकस। विदेशी गाय एक्जोटिक कैटल, बॉस टॉरस। भैंस का बुबेलस बुबेलिस, बकरी का कैप्रा हिरकस, भेड़ का ओविस एरिस, एक कुबड़ वाले ऊंट का कैमेलस ड्रोमिडेरियस, दो कुबड़ वाले ऊंट का क्या है, कैमेलस बैक्टीरियानस। घोड़े का इक्वस कैवेलस, गधे का इक्वस एसिनस, सुअर का सस डोमेस्टिकस, कुत्ते का कैनिस फैमिलियरिस, बिल्ली का फेलिस डोमेस्टिकस, मुर्गी का गैलस डोमेस्टिकस, याक का बॉस ग्रूनियंस और मिथुन का बॉस फ्रंटालिस। ठीक है, कोई दिक्कत बच्चों इसमें, ठीक है। हाँ बच्चों, जो मिथुन, कौन, मिथुन जो है वो अरुणाचल प्रदेश का क्या है, राज्य पशु भी है मिथुन जो है ना, और दोनों ही रूमंती जंतु हैं, याक और मिथुन। और मिथुन जो है वो क्या है, अरुणाचल प्रदेश का राज्य पशु भी है। अब बात करें बच्चों, इधर कुछ जंतु हैं, उनके बधियाकृत नर को, जिसका बधियाकरण कर दिया गया हो, है, जिसका क्या कर दिया हो, जिसके वृषण जो हैं वो हटा दिए गए हों, या उनकी स्पर्मेटिक कॉर्ड कैसे भी बधियाकरण कर दिया गया हो, अलग अलग तरीके से होता है, ठीक है, उनको क्या बोलते हैं, और इन जंतुओं की आवाज़ को क्या बोलते हैं। बधियाकरण नर की आवाज़ नहीं है बच्चों, जंतुओं की आवाज़ को क्या बोलते हैं। गाय भैंस की आवाज़ हाँ, बकरी की आवाज़ मैं, कुत्ते की आवाज़ भो भो भो, तो इनकी आवाज़ को क्या बोलते हैं। और बधियाकरण नर को क्या बोलते हैं, जिसका बधियाकरण कर दिया गया है ना, जिसके वृषण जो है वो निकाल के फेंक दिए, बधिया नपुंसक कर दिया उस नर को, उसको अलग से नाम देते हैं। तो जो गाय भैंस में बधियाकरण नर को क्या बोलते हैं, गाय भैंस में बोलते हैं बुलॉक, क्या, बुलॉक या स्टीर, या तो बुलॉक या स्टीर। भेड़ बकरी में क्या बोलते हैं, भेड़ बकरी में बोलते हैं वेडर, क्या, वेडर, या बोलते हैं वेदर। भेड़ बकरी में वेडर या वेदर, गाय भैंस में बुलॉक या स्टीर। अब बुलॉक स्टीर, बुलॉक बोझा ढोने के लिए बधियाकरण किया गया है, सांड का बोझा ढोने के लिए बधियाकरण किया है तो बुलॉक, और मांस के लिए बधियाकरण किया है ना, वजन बढ़ेगा ना उसका, तो स्टीर बोलेंगे। सुअर का, सुअर को क्या बोलते हैं, हॉग, हॉग स्टेज या फेरो, हॉग स्टेग या फेरो, किसको, सुअर को। घोड़े को गैल्ड, गैल्ड या गैल्डिंग, क्या, गैल्ड या गैल्डिंग, किसको बच्चों, सुअर, घोड़े को। कुत्ते को, कुत्ते को अल्टर्ड डॉग, क्या, अल्टर्ड डॉग, अल्टर्ड डॉग। और बिल्ली को क्या बोलते हैं, जिसका बधियाकरण कर दिया गया हो, बिल्ली को बोलते हैं न्यूटर, न्यूटर। और मुर्गी एक और आती है मुर्गा, मुर्गी का थोड़ी ना, मुर्गा नर थोड़ी ना होगा मुर्गी, बिल्ली भी नहीं होगी ऐसे तो सर, क्या, मुर्गा जिसका बधियाकरण किया गया हो उसको बोलते हैं कैपोन, क्या बोलते हैं, मुर्गे का बधियाकरण। मुर्गा क्या कर रहा था, हाँ भाई वो कौन सा मुर्गियों को परेशान करता है, उनकी आवाज़ को, गाय भैंस की आवाज़ है, गाय भैंस की आवाज़ को बच्चों क्या बोलते हैं, बेलोइंग। ब्लैक नहीं हुआ क्या, गाय भैंस की आवाज़ को क्या बोलते हैं, बेलोइंग, गाय भैंस की आवाज़ को बेलोइंग। भेड़ बकरी की आवाज़ मैं क्या बोलते हैं, भेड़ बकरी को ब्लीटिंग, क्या बोलते हैं, ब्लीटिंग। सुअर की आवाज़ को, सुअर की थोड़ी भारी सी आवाज़ होती है, क्या बोलते हैं, ग्रंटिंग, ग्रंटिंग। घोड़े की आवाज़ को निगिंग, क्या बोलते हैं बच्चों, घोड़े की आवाज़ को
निगिंग, कुत्ते की आवाज को भौं भौं भौं, बार्किंग, भौंकता है, बार्किंग। बिल्ली की आवाज को, बिल्ली कैसे, म्याऊं म्याऊं, म्यूविंग, म्यूविंग है। और मुर्गे की आवाज को, है ना, तो मुर्गे की आवाज को क्राइंग, क्रोइंग। ठीक है, तो ये जो है विभिन्न जंतुओं की आवाज है और उनके बधियाकरण नर को क्या बोलते हैं, ये उसके बारे में। ठीक है बच्चों, आगे देखते हैं। सभी बधियाकरण मादा को स्पेंग कहते हैं। जितनी भी मादा का बधियाकरण किया गया है, किसकी बधियाकरण, मादा को क्या बोलते हैं सर? नर को तो बता दिया आपने, मादा को क्या बोलते हैं? मादा को स्पेंग बोलते हैं। क्या बोलते हैं? स्पेंग। ठीक है, हाँ। मुर्गे में बधियाकरण की क्रिया, देखो भाई यहाँ लिखा ना कैपोन, और मुर्गे में कैपोन किसको बोलते हैं? बधियाकृत मुर्गा को। लेकिन मुर्गे में बधियाकरण की क्रिया क्या कहलाती है? कैपोनाइजेशन कहलाती है। सभी बधियाकृत मादा को क्या बोलते हैं? स्पेंग बोलते हैं। क्या बोलते हैं? स्पेंग, है ना? या स्पेंग को और क्या बोलते हैं? और स्पेंग का एक और नाम है ओवेरियोस्ट्रेक्टोमी। क्या? ओवेरियो स्ट्रैक्टोमी। ठीक है, या तो स्पेंग, और स्पेंग का एक और नाम क्या है? ओवेरियोस्ट्रेक्टोमी। इसका मतलब क्या है? अंडाशय तथा गर्भाशय को मादा से बाहर निकाल देना। क्या? अंडाशय, दोनों अंडाशय, एक नहीं, तुम सोचो एक अंडाशय को निकाले, क्या? दोनों अंडाशय व गर्भाशय को शरीर से बाहर निकाल देना क्या कहलाता है? ओवेरियोस्ट्रेक्टोमी कहलाता है ना? तो भाई अंडा से भी निकाल दिया, गर्भा से भी निकाल दिया, हो गई ना नपुंसक। उससे भयंकर क्या करोगे? हाँ, तो स्पेंग बोलते हैं सभी में, है ना? हाँ, अब यहाँ पे दो नाम है, बुलॉक, स्टीर। तो एक ऐसा सांड जिसको तुमने बधियाकरण इसलिए किया वजन ढोए, बढ़िया वजन ढोए, उसका ध्यान ना भटके। हाँ। और स्टीर, स्टीर किसको बोलेंगे? जो मांस के उद्देश्य से किसका सांड का बधियाकरण किया गया हो। और टीजर बुल क्या होता है? तो टीजर बुल हम बाद में बताएंगे, पहले ये दो सुनो। बुलॉक क्या है? वजन ढोने के उद्देश्य से सांड का क्या किया गया? बधियाकरण। सांड का बधियाकरण तो वजन ढोने के उद्देश्य से, किसके? वजन ढोने के उद्देश्य से सांड का क्या किया गया है? बधियाकरण किया गया है। तो उस सांड को क्या बोलेंगे? उसको बोलेंगे बुलॉक। मांस के उद्देश्य से, किसके? मांस के उद्देश्य से सांड का क्या किया गया है? बधियाकरण। तो उसको क्या बोलेंगे? उस सांड को बोलेंगे स्टीर। क्या बोलेंगे? उस सांड को स्टीर बोलेंगे। टीजर बुल क्या होता है? ये टीज नहीं है, टीजर, आर हो रहा है बच्चों इसमें ना, आर। टीजर बुल, TEASER। टीजर बुल कैसे कहते हैं? एक हर्ड में, एक गायों के समूह में, फार्म में, कौन सी गाय गर्मी में या कौन सी भैंस गर्मी में, ये पता करने के लिए एक सांड छोड़ देते हैं जिसका बधियाकरण कर देते हैं। तो वो सांड क्या करता है? जो भी गर्मी में आती है उसके ऊपर चढ़ता है, मीटिंग करता है। लेकिन वो तो बधियाकृत है, तो उस गाय के तो कुछ बच्चा होगा नहीं, है ना? लेकिन तुम्हें क्या पता चल जाएगा? वो गाय गर्मी में आ रखी है ना? तो तुम दूसरा जो बढ़िया सांड है उससे मीटिंग करा दोगे। तो हर्ड में या फार्म में मादा पशु की गर्मी को पता करने के लिए क्या किया जाता है? सांड का बधियाकरण किया गया हो, उसको क्या बोलते हैं? टीजर बुल बोलते हैं। आया हुआ क्वेश्चन है भाई, है ना, LSA में। तो हर्ड में या फार्म में मादा पशु की गर्मी की पता करने के लिए एक सांड को छोड़ देते खुला, मजे ले। हाँ, लेकिन क्या क्या बच्चों, वो बधियाकृत किया गया है, ठीक है? वो सिर्फ उससे ये पता लगेगा कौन सी पशु हमारा गर्मी में, कौन सा नहीं है, ठीक है? लेकिन उसका बधियाकरण बच्चों कैसे करते हैं? इसका बधियाकरण ऐसे नहीं, बोर्डेजो कास्टेटेड है, ऊपर से टेस्टिस दबा दिए,
रिस्क नहीं लेना चाहिए भाई। इसमें क्या करते हैं, उसके टेस्ट सर्जरी के द्वारा उसकी वास्ट डिफरेंस जो होती है टेस्टिस की, उनको काट देते हैं, तो उसको बोलते हैं वैसेक्टोमी। क्या बोलते हैं, जैसे ह्यूमन में बधियाकरण होता है ना, जानवरों में तो ऊपर से ही दबा देते हैं भाई, है ना, कास्ट्रेशन बोलते हैं, लेकिन इसमें नहीं करते। इन दोनों में करते हैं वैसे, लेकिन टीजर बुल में नहीं करते भाई, इसमें तो ऑपरेशन से करते हैं। तो पूछ लेते हैं क्वेश्चन कि टीजर बुल किस प्रकार का बधियाकरण होता है, वैसेक्टोमाइज्ड। वैसेक्टोमी मतलब वास्ट डिफरेंस को काट देना, है ना। हाँ, तो टीजर बुल क्या होता है, हर्ड में, हर्ड मतलब गाय भैंसों का समूह, हर्ड में मादा पशु की गर्मी या हीट, हीट में आई है क्या, है ना, गर्मी या हीट का पता लगाने के लिए सांड का बधियाकरण, क्या किया है, सांड का बधियाकरण, वो भी कौन से तरीके से, वैसेक्टोमी करके, क्या वासेक्टोमी करते हैं, क्या करते हैं उसकी वासेक्टोमी, वास्ट डिफरेंस को काटते हैं। निम्फोमेनिक का है, निम्फोमेनिक काव क्या होती है बच्चों। अब एक गाय तुमने ऐसी देखी होगी, निम्फोमेनिक गाय क्या होती है वो देखेंगे। एक गाय ऐसी देखी होगी जो दूसरी गायों के ऊपर चढ़ती है फालतू में, एक गाय हुआ वो हमेशा गर्मी में रहती है। एक गाय ऐसी होती है वो बीमारी की वजह से होती है। निम्फोमेनिक गाय मतलब ऐसी नहीं होती, उसमें एक बीमारी होती है, उसमें क्या होता है, ओवेरियन सिस्ट बन जाती है ओवरी में ना, सीओडी बोलते हैं, सिस्टिक ओवेरियन डिजनरेशन, पढ़ेंगे हम गायनी में। निम्फोमेनिक काव जो है वो क्या होती है, ऐसी मादा है ना, ऐसी गाय जो हमेशा गर्मी में रहती है, हमेशा गर्मी, एक दूसरे के ऊपर फालतू चढ़ेगी, वो हमेशा गर्मी में रहती है। क्यों, क्योंकि उसकी ओवरी में सिस्ट बन जाती है उसकी वजह से, ठीक है। तो उसको क्या बोलते हैं, निम्फोमेनिक काव, या इसको और क्या बोलते हैं, इसको और बोलते हैं बच्चों बुलर काव। बुलर काव मतलब बुल, सांड की जैसी है, हाँ, क्या बोलते हैं, बुलर काव। तो ऐसी गाय जो हमेशा हीट में रहती हो, कैसी, ऐसी गाय जो हमेशा क्या रहती हो, जो हमेशा गर्मी में, गर्मी या हीट में रहती है, जो हमेशा गर्मी में रहती है, उस गाय को क्या बोलते हैं, निम्फोमेनिक काव या बुलर काव बोलते हैं। ठीक है बच्चों, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। चलो भाई, हाँ बच्चों, यहाँ कुछ जंतुओं के नाम लिखे हुए हैं और उनके आगे हम पढ़ेंगे उनके मास को क्या कहते हैं, और आगे पढ़ेंगे उनका ड्रेसिंग परसेंटेज कितना पाया जाता है, उनके अंदर ड्रेसिंग परसेंटेज क्या होता है ये भी पढ़ेंगे हम। ठीक है, हाँ, ठीक है बच्चों, देखो इसमें कुछ जंतुओं के नाम लिखे हुए हैं, एक तरफ मास और एक तरफ ड्रेसिंग परसेंटेज, ठीक है, ये पढ़ेंगे। ठीक है, हाँ, तो सबसे पहले हम बात करें बकरी के मास और ड्रेसिंग परसेंटेज क्या होता है। ड्रेसिंग परसेंटेज क्या होता है बच्चों, है, हाँ, ड्रेसिंग परसेंटेज का मतलब होता है कि भाई कितने किलो का मुर्गा था, तो लाया था हमने मुर्गा साहब 2.5 किलो का मुर्गा था, लेकिन जब काट पीट के मांस दिया ना उसने, वो कितना था, 1.5 किलो। तो जितना मांस प्राप्त हुआ उसको क्या बोलते हैं, ड्रेसिंग, टोटल वजन में से जितना मांस प्राप्त हुआ उसको क्या बोलते हैं, ड्रेसिंग परसेंटेज। नहीं साहब, 40 किलो का बकरा था तो लाया जिंदा और मांस मिला 20 किलो, ड्रेसिंग आधा, तो ड्रेसिंग परसेंटेज हो गया 50%। आई बात समझ में। अरे जिंदा कितने किलो का था, उसमें से मांस कितना कितना परसेंट उसका मांस प्राप्त हुआ, उसको बोलते हैं ड्रेसिंग परसेंटेज। ठीक है, नहीं आई समझ में, और देख लेंगे। बकरी के मांस को क्या बोलते हैं बताओ, बकरी के मांस को बोलते हैं बच्चों क्या, चेबोन। क्या बोलते हैं, चेबोन। और ड्रेसिंग परसेंटेज कितना होता है बकरी के मांस में, 49%। कितना, 49। भेड़ के मांस को क्या बोलते हैं, मटन, और ड्रेसिंग परसेंटेज कितना होता है, 50%। वैसे उल्टा होता है, वैसे तुम जाओ दुकान पे बोलोगे मटन दे दे, तो मटन में बकरा देता है वो, है, तो मटन में भेड़ नहीं देता, बकरा। तुम बोलोगे ना उसको चेवन दे दे, ये चीबोन दे दे, चीवन लेकिन नहीं है,
हम नहीं रखते चीवोन उसको पता ही नहीं बकरी के मांस को चेवोन बोलते हैं, बकरा या बकरी दोनों के मांस को चीवोन, भेड़ या भेड़ा। गाय के मांस को बीफ, ड्रेसिंग परसेंट कितना होता है बच्चों? 55% होता है। भैंस के मांस को क्या बोलते हैं? कैरा बीफ। भैंस के मांस को कैरा बीफ या बफेन क्या बोलते हैं? कैरा बीफ या बफेन। ड्रेसिंग परसेंटेज कितना होता है? 57%। मुर्गी के मांस को चिकन, ये तो तुम्हें पता ही होगा, चिकन बोलते हैं, और ड्रेसिंग परसेंटेज कितना होता है? 65 से लेके 68%। पिग के मांस को क्या बोलते हैं? सूअर के मांस को पॉर्क बोलते हैं। क्या बोलते हैं? पॉर्क। बहुत इंपॉर्टेंट है भैया, याद रखना। और ड्रेसिंग परसेंटेज कितना होता है? 72%। काफ, बछड़ा, बछड़े के मांस को क्या बोलते हैं? क्वेश्चन आता है। काफ मतलब बछड़ा, बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों। बछड़े के मांस को बोलते हैं व्हील। क्या? VEL, व्हील। खरगोश के मांस को क्या बोलते हैं? खरगोश के मांस को बोलते हैं गेम। और जंगली जानवर, वाइल्ड एनिमल के मांस को क्या बोलते हैं? तो इसको बोलते हैं वेनिशन। क्या बोलते हैं? वेनिशन। ठीक है बच्चों, तो सबसे ज़्यादा ड्रेसिंग परसेंटेज किसमें? पोर्क में। सबसे अधिक ड्रेसिंग परसेंटेज किसमें? पोर्क के अंदर या सूअर के मांस में सबसे अधिक ड्रेसिंग परसेंटेज पाया जाता है। बकरी के मांस को चेवॉन, भेड़ के मांस को मटन, कैटल के मांस को बीफ, भैंस के मांस को कैरा बीफ या बफेन, मुर्गी के को चिकन, सूअर के को पोर्क, बछड़े के को व्हील, खरगोश के को गेम, और वाइल्ड एनिमल के मांस को वेनिशन। बकरी के मांस में ड्रेसिंग परसेंटेज 49, भेड़ के में 50%, कैटल के में 55%, बफेलो के में 57%, मुर्गी के में 65 से 68% और पिग में 72%। सबसे अधिक पोर्क में पाया जाता है ड्रेसिंग परसेंटेज। ठीक है, नेक्स्ट देखो बच्चों, ड्रेसिंग परसेंटेज का मतलब क्या है कि भाई जीवित पशु का वजन कितना था? ड्रेसिंग परसेंट कैसे निकालते हैं? जीवित पशु का वजन कितना था, ऊपर मांस कितना प्राप्त हुआ, बट्टे जीवित पशु का वजन गुणा 100। जैसे सुनो, जैसे एक एग्जाम्पल ले लेते हैं, तुम्हारे पल्ले पड़ेगी नहीं बात ऐसे। ड्रेसिंग परसेंटेज निकालना। एक भेड़ थी, क्या थी? एक भेड़ कितने किलो की थी? 50 किलो की साहब, है ना? हाँ, तो उसका ड्रेसिंग परसेंटेज निकालो, है ना? तो उससे मांस कितना मिला? उससे साहब मांस मिला कितना? 25 किलो मांस मिला। तो ड्रेसिंग परसेंटेज कितना होगा? तो ड्रेसिंग परसेंटेज बराबर जीवित पशु का मांस का वजन कितना? 25 किलो मांस प्राप्त हुआ साहब। भेड़ का वजन कितना था? 50 किलो गुणा 100। 50 दूनी 100, 25 दूनी 50। ड्रेसिंग परसेंटेज कितना आ गया? 50%। सर भेड़ का ड्रेसिंग परसेंटेज 50%। और वैसे भी अभी ने पढ़ा कि भेड़ का ड्रेसिंग परसेंट कितना होता है? 50%। ठीक है, आ गया ड्रेसिंग परसेंट का फॉर्मूला समझ में। तो मांस का वजन बट्टे जीवित पशु का वजन गुणा 100 कर देंगे तो क्या आ जाएगा बच्चों? क्या आ जाएगा? अरे बोलो रे, क्या आ जाएगा? ड्रेसिंग परसेंटेज आ जाएगा। ठीक है, कोई दिक्कत बच्चों यहाँ तक? नेक्स्ट, जानवरों से संबंधित शब्दावली पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? जानवरों से संबंधित शब्दावली कि किस जानवर के जाति क्या है, क्या क्या पढ़ेंगे इसमें? अरे भाई, इसमें पढ़ेंगे हम बच्चों क्या? जानवरों से संबंधित शब्दावली। हाँ भाई, जानवरों से संबंधित मतलब एक तो ये पशु लिखे हुए हैं एक तरफ लिखेंगे उनकी जाति कौन सी है, कौन सा जाट है, कौन सा ठाकुर है, कौन सा बढ़िया है, कौन सा बामण है, ऐसे भाई उनकी भी जाति है। तुम क्या सोचते हो तुम्हारी है? लगा लिया नाम के पीछे फलाना सिंह चौधरी, तो इनकी भी जाति होती है ना।
उनके वयस्क नर को क्या बोलते हैं, उस जंतु के वयस्क नर को। उनकी वयस्क मादा को क्या बोलते हैं, उनके नवजात जो बच्चा होता है उसको क्या बोलते हैं, जवान नर को और जवान मादा को। सर वयस्क और जवान ये क्या अंतर है वयस्क में और जवान में? तो बच्चों वयस्क में और जवान में क्या अंतर है? वयस्क तो वो है जिसने बच्चे पैदा कर लिए हो, मैं हूँ, मान के चलो मेरे अगर बच्चे हैं तो मैं वयस्क हूँ, हैं, मान के चलो हैं, हाँ है नहीं भाई, शादी नहीं हुई मेरी अभी, हाँ केवल सर के तो बच्चे हैं, हाँ जो शादी होगी वो भी टूट जाए। जवान नर, जवान कौन है? जवान वो है जो बच्चे तो पैदा कर सकता है लेकिन अभी तक बच्चे पैदा नहीं किए, तो वो जवान कहलाएगा। वयस्क जिसने बच्चे पैदा कर लिए, जवान बच्चे तो कर सकता है पैदा ये भी लेकिन अभी तक नहीं किए। अब देख लो तुम में से जवान कौन है, वयस्क कौन है ना? हाँ तो जवान कौन है, जो बच्चे पैदा कर सकता है, जवान है फुल लेकिन किए नहीं बेचारे, का ब्याह नहीं हुआ। कब होगा? जब तुम पढ़ लोगे, नौकरी लग जाओगे। ऐसी थोड़ी ना बच्चे पैदा कर लो, गुड़ का पुआ है खा लो। हाँ तो पहले पढ़ना पड़ेगा भाई, नौकरी लगनी पड़ेगी, तभी छोरी मिलेगी, तभी बच्चे पैदा कर लोगे, अकेले तो करोगे नहीं। हाँ भाई ठीक है, चलो कोई बात नहीं। तो बच्चों जाति पढ़ लेते हैं। गाय की जाति को क्या बोलते हैं बच्चों? गाय की जाति को बोलते हैं बोवाइन। क्या? बोवाइन। भेड़ की जाति को बोलते हैं ओवाइन। क्या? ओवाइन। बकरी की जाति को क्या बोलते हैं? बकरी की जाति को बोलते हैं कैप्राइन। क्या? कैप्राइन। सुअर की जाति को स्वाइन, स्वाइन फैमिली। घोड़े की को इक्वाइन। क्या? इक्वाइन। ऊंट की को कैमेलस। क्या? कैमेलस। कुत्ते की जाति को कैनिस। क्या? कैनिस। बिल्ली की जाति को फेलिस और मुर्गे की जाति को गैलस। दिख रहा है भाई छोटा छोटा? हाँ तो गाय की जाति को बोवाइन, भेड़ की जाति को ओवाइन, बकरी की जाति को कैप्राइन, सुअर की जाति को स्वाइन, घोड़ी की को इक्वाइन, ऊँट की को कैमेलस, कुत्ते की को कैनिस, बिल्ली को फेलिस, मुर्गी को गैलस। अब बात करें बच्चों वयस्क नर और वयस्क मादा को क्या बोलते हैं। देखो भाई वयस्क नर और वयस्क मादा, तो गाय में वयस्क नर को क्या बोलते हैं? बुल। क्या? बुल। और वयस्क मादा को क्या बोलते हैं? काओ। भेड़ में वयस्क नर को रैम और वयस्क मादा को ईव। क्या? ईव। बकरी में वयस्क नर को बक और मादा को डोए, DOE, डोए या नैनी, या क्या बोलते हैं? नैनी, है ना? डोए बोलो या नैनी। सुअर में वयस्क नर को बोर और मादा को सो। घोड़ी में वयस्क नर को बोलते हैं बच्चों क्या? स्टेलियन। क्या? स्टेलियन। और वयस्क मादा को क्या बोलते हैं? मेयर। क्या बोलते हैं? मेयर बोलते हैं। क्या बच्चों? मेयर। ऊंट में क्या बोलते हैं? ऊंट में वयस्क नर को बोलते हैं मैया, और मैया या ऊंट। तो मैया मतलब फीमेल मत समझना भाई, नर को बोलते हैं मैया या ऊंट, और मादा को सैंड। क्या बोलते हैं? सैंड बोलते हैं। कुत्ते में डॉग कुत्ते को, और बिच वयस्क मादा को। बिल्ली में टॉम बिल्ला को, और क्यून। क्या? क्यून या कैट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? क्यून बोलते हैं किसको? बिल्ली की फीमेल को, या कैट भी बोलते हैं। मुर्गी में कॉक। क्या? कॉक और हैन। कॉक तो मुर्गे को और हैन मुर्गी को। ठीक है, वयस्क की बात करें। ठीक है भाई, तो वयस्क नर और वयस्क मादा को क्या बोलते हैं? कोई दिक्कत नहीं। नवजात की बात करें, गाय के नवजात को काफ। क्या बोलते हैं? काफ। भेड़ के बच्चे को लैम्ब है।
बकरी के बच्चे को किड, इंसान के बच्चे को भी किड, सूअर के बच्चे को, सूअर का बच्चा क्या भाई, सूअर का बच्चा, ओए सूअर के बच्चे, तो सूअर के बच्चे को पिगलेट, क्या पिगलेट, घोड़ी के बच्चे को फॉल, क्या FOAL फॉल, ऊँट के बच्चे को, ऊँट के बच्चे को कुछ नहीं बोलते, ऊँट का बच्चा ऊँट, कुत्ते के बच्चे को पप्पी, क्या पप्पी, पप्पी पिल्ला है, बिल्ली के बच्चे को किटन, किटन छोटा बिल्ली का बच्चा, और मुर्गी के बच्चे को चिक, चिक मतलब चूजा। हाँ, अब बात करें बच्चों जवान नर और जवान मादा की। जवान नर और जवान मादा को क्या बोलते हैं, ठीक है। ओके, देखो भाई, गाय में जवान नर को क्या बोलेंगे, जवान नर को बुलकाफ, क्या बुलकाफ, और जवान मादा को हीफर, क्या बोलेंगे, हीफर, ठीक है। तो जवान नर को बुलकाफ और मादा को हीफर, है ना, ये याद रखना बच्चों, बहुत इंपॉर्टेंट है हीफर, ये भी इंपॉर्टेंट ही है, बाकी ये खूब पूछते हैं हीफर क्या होती है। जवान मादा वो गाय जो बच्चे तो पैदा कर सकती है लेकिन किए नहीं है ना। भेड़ में जवान नर को रैम लैम्ब, क्या रैम लैम्ब, मादा को ईव लैम्ब, क्या ईव लैम्ब, ईव लैम्ब। बकरी में जवान नर को बकलिंग, क्या बकलिंग, और मादा को गॉटलिंग, क्या गॉटलिंग, ठीक है भाई। सुगरी में जवान नर को बोरलिंग, क्या बोरलिंग है, और जवान मादा को बोलते गिल्ट, क्या गिल्ट। एक अजीब सा शब्द आ गया ये गिल्ट, तो इंपॉर्टेंट हो गया कि जवान मादा, क्या सुगरी की जवान मादा को क्या बोलते हैं, तो गिल्ट बोलते हैं। घोड़ी में बच्चों क्या बोलते हैं, तो घोड़ी में कोल्ट तो जवान नर को, और फिली, क्या फिली जो है वो जवान मादा को। जवान घोड़े को क्या बोलते हैं, तो जवान घोड़े को कोल्ट, तो अजीब सा शब्द आ गया कोल्ट, और फिली जवान घोड़ी को बोलते हैं, तो इंपॉर्टेंट हो गए, ठीक है बच्चों। हाँ ठीक है, अब बात करें किसमें, कुत्ते में ऊंट आ गया, ऊंट रह गया ना बच्चों। ऊंट में टोरडी, क्या टोरडिया और टोरडी, टोरडिया और टोरडी, टोरडिया और टोरडी, टोरडिया जवान नर को और टोरडी जवान मादा को, टोड़ा टोड़ी बोलो टोरडी और टोरडिया। कुत्ते में कुछ नहीं बोलते, कुत्ते में कुत्ता कुतिया, बिल्ली में बिल्ली बिल्ला कुछ नहीं बोलते, मुर्गी में इसमें भी कुछ नहीं बोलते, जवान भगवान को कुछ नहीं बोलते है ना। हाँ तो बच्चों ये हुए बच्चे क्या जानवरों से संबंधित शब्दावलियाँ, ठीक है। हाँ, किसको क्या बोलते हैं, ठीक है बच्चों। आज की क्लास में इतना ही, आगे का हम पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।